समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान भी आ गया। यूपी में एक बार फिर ये एनकाउंटर पर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक संदेश के लिए एनकाउंटर हुआ है। समाजवादी पार्टी ने कहा यूपी में कानून व्यवस्था पर काम नहीं हो रहा है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया है। यानी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। ये एक तरह से इस बयान में समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है। राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमने सवाल उठाए थे कि इस तरह का एनकाउंटर जाति को देखकर किया गया मंगेश यादव का। अब उसके जवाब में एक व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व था इस लूट में, उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया, ये बताने के लिए कि हम सिर्फ यादव का या जाति देखकर एनकाउंटर नहीं करते हैं, बल्कि किसी और का भी एनकाउंटर हम कर सकते हैं। तो अभिषेक, ये बताइए, ये राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक एक दूसरे को जवाब देने में लोगों की जान जा रही है। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर अब ये एंगल्स भी आ रहे हैं कि क्या तुष्टीकरण करने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए एनकाउंटर किया गया। अनुज प्रताप सिंह के पिता का एक बयान सामने आया, उसके बाद से इस बात को और हवा मिली कि ये पूरा मामला राजनीति से जुड़ गया है। अब जवाब देने पर, सवाल उठाने पर जवाब देने से जुड़ गया है। जब उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया और कहा कि क्या अब आपके कलेजे को ठंडक मिल गई जो मेरा बेटा मर गया, तो ये सारी बातें हो रही हैं, एक्शन पर रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यूपी एसटीएफ की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि अभी भी 3 लोग उनकी गिरफ्त में नहीं हैं, उन्हें भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सभी लोग नौजवान हैं, यानी कम उम्र के बदमाश हैं और इससे पहले कई घटनाएं कर चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग सरेंडर करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग रिटेलिएट कर देते हैं अचानक से फोर्स को देखकर, और रिटेलिएशन में ही मुठभेड़ होती है। तो क्या अब देखना होगा कि अगर ये जवाबी कार्रवाई है तो जो बाकी 3 लोग हैं, जिसमें 2 अल्पसंख्यक और एक यादव समाज के ही बताए जा रहे हैं, जो 3 लोग अभी भी फरार हैं, क्या वो भी गिरफ्त में आते हैं, उनके साथ क्या होता है, ये देखने वाली बात है। और दूसरी बड़ी बात कि अब इस पूरे मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है, ये कहते हुए कि सियासत में जवाब देने के लिए सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। जो आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, वही बातें यहाँ से भी कही जा रही हैं। यानी सरकार की तरफ से या सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है कि सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है, जाति देखकर एनकाउंटर नहीं होता, जो अपराधी है वो नहीं बचेगा। बस ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जी अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। और इस पर जो बयान आए हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, इनके पिता का बयान, वो भी ज़रा सुनवा देते हैं। हमारे पास भी है। प्रताप सिंह उनका नाम है, अनुज सिंह जो इस मुठभेड़ में मारा गया उसके पिता हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने बेटे के इस एनकाउंटर पर, वो सुनते हैं। धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तुलई, जिला अमेठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार न्याय के सिद्धांत पर काम करती है। उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए राजधर्म सर्वोपरि है। जनता को सुरक्षा देना, भयमुक्त वातावरण देना, अपराधियों पर लगाम लगाना, अपराध का समूल विनाश करना, यह उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल बैठे हुए हैं, उनको जनता की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। वो अपराध में सिर्फ जाति और जमात ढूंढने का काम करते हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसकी सजा उसको सरकार देगी। 67 मुसलमान मारा गया, 20 ब्राह्मण मारा गया, 19 राजपूत, 16 यादव, 24 अति पिछड़ा मारा गया, 26 अन्य लोग मारे गए। तो इन पे चर्चा विपक्ष क्यों नहीं करता कि इतने लोगों की मारे गए? अगर वो जाति गिना रहे हैं तो सबकी जाति क्यों नहीं बताते? उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? सरकार जाति देख करके नहीं, बल्कि अपराधी अगर अपराध करता है तो अपराधी मान करके उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है।
तो पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उस पर सवाल उठे और उसके बाद अब अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद अभी भी ये पूरा मामला थमा नहीं है। जाति को लेकर इस पूरे मामले में अब एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई।